तेंदुए का सुराग 5 दिनों की गुत्थी कैसे बना। वहीं छठे दिन की सुबह ऑपरेशन तेंदुए के तहत इसे ढूंढ लिया गया, लेकिन पिंजरे से गायब हुआ बुरहानपुर से लाया गया तेंदुआ कैसे कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय से लेकर फॉरेस्ट विभाग का सरदर्द बन गया। इसकी पूरी कहानी आपको रेड 9 दिखा रहा है। कैसे वन मंत्री हो या विभाग के अधिकारी, हर कोई तेंदुए की सर्चिंग करने व जानकारी लेने कैसे इंदौर प्राणी संग्रहालय पहुंचे। रेड 9 पर देखे 5 दिन किए वाइल्ड रेस्क्यू की वो तमाम दृश्य जो बन गए ऑपरेशन तेंदुए की कहानी। आइए जाने वन विभाग और प्राणी संग्रहालय की जुबानी कबूल हुई दुआ, मिल गया तेंदुआ। देखिए रेड 9 पर लापता तेंदुए की पूरी कहानी। ऑपरेशन तेंदुआ का जाने पूरा सर्च। चौथे 5वें दिन का सघन सर्चिंग अभियान। कभी बजा ढोल तो कभी घुमा स्नीफर डॉग। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की चप्पे चप्पे पर रही नजर। तेंदुए फुट मार्क्स मिलने पर मचा था हड़कंप। इंदौर खंडवा के स्नीफर डॉग ने की सर्चिंग। 5वें-6ठे दिन चलाया आउटडोर सर्चिंग अभियान। गुरुवार देर रात पिंजरे से लापता तेंदुए की सूचना मिलते ही इंदौर का प्राणी संग्रहालय जहां जनता के लिए बंद कर दिया गया, वहीं देर रात से लेकर सर्चिंग अभियान को मंगलवार सुबह विराम लगा। 6 दिन की गुत्थी के तमाम वो दृश्य अलग अलग पैतरे से टीम कैसे तेंदुए की खोज में रही, इसकी स्पेशल रिपोर्ट में देखिए वाइल्ड एनिमल सर्चिंग कैसे की गई, सिर्फ रेड 9 पर। तो बुरहानपुर से लाया हुआ तेंदुए का बच्चा अभी भी लापता है। 5 दिन हो गए हैं और 5 दिन से लगातार चिड़ियाघर बंद है। लोग जो है, जो प्राणी प्रेमी हैं, वो चिड़ियाघर में एंट्री नहीं कर सकते हैं। सभी लोग इससे मायूस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चिड़ियाघर में अभी सर्चिंग अभियान जारी है। वो कैसे हो रहा है, किस तरीके से अलग अलग पैतरे अब आजमाए जा रहे हैं, चलिए देखते हैं और जानते हैं इन पैतरों की अलग अलग आवाज़। नेपाल नगर से ट्रेस किया मादा तेंदुआ 5 दिनों तक, जिसका इंदौर में पता न चल सका। दोनों ही टीम ने 52 एकड़ में फैले चिड़ियाघर में करीब 50 से अधिक कैमरों के फुटेज तलाशे, लेकिन तेंदुए का कोई साक्ष्य नहीं मिला। वहीं डीएफओ ऑफिसर जहां खुद मान रहे थे हमने 3 दिन घायल तेंदुए को डिस्टर्ब नहीं किया। वे आश्वस्त थे कि चिड़ियाघर से ही तेंदुए को ढूंढ लिया जाएगा। आप भी देखिए 3 दिन बाद फॉरेस्ट ऑफिसर का ये बयान। आज भी हम उसको सर्च किए हैं, जैसे कि रोज सुबह, फिर दोपहर में करते हैं, फिर रात को भी करते हैं। हमारे जितने भी सीसीटीवी हैं वो भी लगे हुए हैं, कैमरा ट्रैप्स लगे हुए हैं, पिंजरा लगे हुए हैं। तो इस ऑपरेशन में लगभग 30 से 35 लोग लगे हुए हैं, परंतु अभी तक हमें कोई साक्ष्य नहीं मिल पाए हैं। ज़रूर अभी जैसे कि हमें जो साक्ष्य मिले हैं उससे हमें लगता है कि जानवर कहीं ना कहीं जो घबराहट की स्थिति से वो थोड़ा उभर के आने के लिए वो प्रयास कर रहा है, और जैसे जैसे कि अपना वो नॉर्मल चाल पे आ जाए तो मुझे लगता है कि उसका साइटिंग होने का ज़्यादा संभावना बढ़ रही है। जू में है कहीं कि हम उसको इनकार भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा जगह है जिसको कि हम देख नहीं पा रहे हैं। और यदि कहीं पे मान लीजिए कि छिप के रहा होगा, क्योंकि सभी जगह हम देखने के लिए प्रयास कर रहे हैं, बट ये तो नहीं कह सकते हैं कि जितने भी जो छिपने का जगह है हम उसको सबको देख लिए हैं। जनरली इस प्रकार स्थिति में क्या करते हैं कि वो अपना स्वभाव से जब बाहर निकलने लगता है, घूमने लगता है, तो ऐसे हम साइटिंग कर पाते हैं। तो ये कोई नवाचार नहीं है, ये आम प्रक्रिया है। परंतु क्योंकि हम तो पहले 2 दिन जो एक्सरसाइज की, हम बहुत आशावादी थे कि हमें तुरंत मिल जाएगा, हम रेस्क्यू कर लेंगे। लेकिन आज हम फिर सोचे कि क्योंकि उसको भी हम 3 दिन करीब उसको भी रेस्ट मिल गया है, तो इतने डिस्टर्बेंसेस से हम शुरुआती दौर में उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। तो अभी जैसे कि क्योंकि कोई भी आवाज़ हम करते हैं तो थोड़ा बहुत सभी जानवरों के लिए वो डिस्टर्बेंस होता है, तो उस डिस्टर्बेंस जैसे कि होता है तो हो सकता है कि हम सोच रहे हैं कि वो बाहर निकल के आ जाएँ। परंतु अभी जो एक्सरसाइज हम किए हैं इस स्ट्रेच पर नहीं है, परंतु जितना भी बाहर के जो स्ट्रेच है हम आवाज़ का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर और भी जानवर हैं, उनको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। बट जो हमारा मॉनिटरिंग का जो प्रक्रिया है हम उसको जारी रखेंगे।
बुरहानपुर से आया तेंदुए का बच्चा, इसी गाड़ी में आया था और रातों रात उसे चिड़ियाघर परिसर में जगह मिली थी और ये जो गाड़ी है वो यहाँ पर खड़ी की गई थी। और इसी के साथ में अगर पिंजरे की बात करें तो ये वही पिंजरा है जिसमें तेंदुए को लाया गया था। तेंदुए का 1 साल का बच्चा जो इसमें से गायब हुआ था। ये जो जाली आपको दिख रही है कटी हुई, तो ये जाली के अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जाली से ही, ये टूटी हुई जाली से तेंदुआ गायब हुआ है। और पूरा का पूरा मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट विभाग इस वक्त अलग अलग पैतरे आजमा कर तेंदुए के बच्चे को ढूंढने में लगा है। यहाँ पर कई सारे अधिकारी हैं, कई सारे ऑफिसर्स हैं जो अपने अपने तरीके आजमा रहे हैं। उसी के साथ अगर बात की जाए तेंदुए की, तो तेंदुए के पग के निशान भी हर रात हर दिन अलग अलग तरीके से खोज की जा रही है। अगर कैमरामैन से कहूँ तो यहाँ पर आपको एक टीम नज़र आएगी जो हाथों में डंडा लिए, अलग अलग गाड़ियाँ हैं, कई गाड़ियों की कतारें आपको डीएफओ एसडीओ यहाँ पर नज़र आएंगे जो इस वक्त अलग अलग टीम मैनेजमेंट बनाकर करीब 50 लोगों की टीम इंदौर के प्राणी संग्रहालय में इस वक्त तेंदुए के बच्चे को ढूंढने में लगी है। कई सेंसर वाले सीसीटीवी भी लगाए गए हैं ताकि तेंदुए को कैसे भी कैप्चर किया जा सके। दिन रात की मशक्क़त की जा रही है और इस मशक्क़त को अब जानते हैं उन अधिकारियों से कि क्या कहना है उनका इस पूरे मामले को लेकर। 5 दिनों तक बना रहस्य बरकरार रहा, तेंदुआ आखिर कहां गया? अगर इंदौर जू में आया है तो मिला क्यों नहीं? दावे अलग अलग, बातें अलग अलग, लेकिन है रेड 9 के कैमरे की तीसरी नजर अनकही बातों की खोज पर निकल चली। आखिर ये 1 साल के करीब का मादा तेंदुआ दिखाई कैसा देता है? इस सवाल पर विराम लगा। वो तस्वीरें सामने आई जिसमें आप उस तेंदुए को देख सकते हैं। ये तस्वीरें इंदौर जू के वक्त तेंदुए को लाने की थी जो लापता हुआ। वहीं इस वीडियो की आवाज पर भी गौर फरमाइएगा जहां कर्मचारी खुद इसकी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ये निकल जाएगा। ये वही तस्वीरें हैं जो नेपा नगर से मादा तेंदुए को पिंजरे में बिठाते वक्त ली गई, जिसकी आवाज और दृश्य आप भी सुने। कुल मिलाकर मादा तेंदुआ गायब हुआ, लेकिन पिक्चर का ट्रेलर यहीं खत्म नहीं हुआ। चिड़ियाघर में तेंदुए की गाड़ी आती है लेकिन चेक नहीं की जाती कि उसमें तेंदुआ है या नहीं। इसी के साथ परिसर में खड़ी गाड़ी के वहां के कैमरे भी बंद है, यहाँ भी लापरवाही। इसी के साथ हैंडओवर टीम रात को बिना सूचना के रूम में जाके सो जाती है। तेंदुए की गाड़ी ड्राइवर के हवाले छोड़ फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी और इंदौर जू प्रबंधन टीम सभी निश्चिंत सो चुके, लेकिन रातों रात तेंदुए का पिंजरा टूटता है और बिना किसी आहट के तेंदुआ फरार हो जाता है। अब सोचने वाली बात यह है, यहाँ गलती किसकी है? तो ये तो जैसे क्या है कि ना, जो अनुमान लगाने की वाली जो बात है काल्पनिक है। ये हम जैसे कि हम आपसे शुरू में ये कह रहे हैं कि इसमें उसका जो अनुमान, स्काई इज़ द लिमिट वाली बात है। हम कुछ भी अनुमान लगा सकते हैं। हो सकता है कि हमने बुरहानपुर में तेंदुआ पकड़ा ही नहीं हो, खाली गाड़ी लाए हैं। हो सकता है कि तेंदुआ आया भी हो सकता है कि आया भी नहीं हो। तो वो स्थिति अभी नहीं है। अभी ये स्थिति ये है कि हमारे लिए, जिससे कि हम अधिकारी रूप से कह रहे हैं कि यहाँ पर हम तेंदुआ लाए हैं और यहीं पे ही क्योंकि वो बाहर निकलने के लिए प्रयास किया है, सफल भी हुआ है। तो हमारे सबसे पहले जो प्राथमिकता है कि हम उसको ढूंढें, उसके साक्ष्य को हम पाएँ और उन साक्ष्यों के आधार पर कौन सा जगह में वो रह रहा है, घूम फिर रहा है, उस जगह को फिर वो कॉर्डन अप करके हम उसको रेस्क्यू करने के लिए प्रयास करेंगे। हाँ, तो ये पिंजरा जो है, क्योंकि ये पिंजरा में हम लगभग 8 से 10 तेंदुआ हम पहले भी कर चुके हैं, तो समय के साथ ये निश्चित ही जो पिंजरा है उसका जो रखरखाव है, मेंटेनेंस है, उसको चेक करना चाहिए। बट ये है कि हर एक वन्य प्राणी उनका जो बाहर निकलने के लिए जो कोशिश करते हैं वो अलग अलग रहता है। तो ये हो सकता है कि ऐसे नहीं कि वो पिंजरा जो है पिछले 2 दिन में या तो साल भर में या तो महीने भर में वो पिंजरा इतना ख़राब हो गया कि कोई बाहर निकल जाए। हो सकता है कि अपना कैसे कोई ऐसे जगह पर अपना ताकत लगाया हो और उससे वो बाहर निकलने में सफल हो गया हो। तो इस प्रकार का जो वन्य प्राणी रेस्क्यू होते हैं, हर रेस्क्यू के लिए अलग अलग प्रकार के हमें जैसे कि अनुभव मिलते हैं। हमारे लिए सब सीख होता है कि आगे से जैसे कि हम कभी लाएंगे तो तेंदुआ को, जो पिंजरा को हम और थोड़ा सा ज़्यादा सिक्योर करने के लिए हम प्रयास करते हैं।
यहाँ लापरवाही किसी एक की नहीं बल्कि दोनों डिपार्टमेंट की है, जिसका खामियाजा दोनों डिपार्टमेंट सर्चिंग ऑपरेशन करके भुगत भी रहे थे। 3 दिन बाद की गई सर्चिंग एक्टिविटी में चौथे दिन की सुबह फॉरेस्ट विभाग ने जैसे ही तेंदुए के फुटमार्क्स की बात की तो जू प्रबंधन ने ढोलक की थाप से पूरे प्राणी संग्रहालय के नाले किनारे तेंदुए को ढूंढने निकल गए। तेंदुए का न मिलने से हर दिन फॉरेस्ट विभाग द्वारा अलग अलग प्रयास किए गए। इस तरफ इस तरफ चलिए आप उधर क्या एक इधर चले आओ। इंदौर जू से भागे तेंदुए की कहानी में दोनों विभाग के अधिकारी अलग अलग बयान दे रहे थे। वहीं प्रशासन भी कयास लगा रहा था कि अगर तेंदुआ नेपानगर से निकला तो 5 दिनों तक मिला क्यों नहीं। अगर रात के 9:30 बजे चिड़ियाघर परिसर में उसे लाया गया तो उसे गेट पर चेक क्यों नहीं किया गया। क्यों बिना चेकिंग के ही गार्ड द्वारा गाड़ी परिसर में रखवा ली गई। सवाल बहुत है जिसके जवाब सिर्फ अधिकारियों के पास है। चलिए उनसे ही जानते हैं क्या है तीसरे दिन के सर्चिंग का हाल। तो सर्चिंग ऑपरेशन लगातार जारी है। अलग अलग पैतरे आजमाए जा रहे हैं। मिट्टी का हो, ढोलक का हो, डॉग का हो, हर तरीके से एसडीओ फॉरेस्ट हो या फिर डीएफओ फॉरेस्ट हो, वो हर कोई इस पैतरे को आजमा रहा है कि स्नीफर डॉग से सुबह शाम सर्चिंग की जा रही है। नाले किनारे जाकर स्नीफर डॉग रुक रहे हैं। तो कैमरे की नज़र पर देखते हैं कि कैसे की जा रही है ये तैयारी और कैसे डॉग करता है सर्चिंग। वहीं चौथे दिन देर शाम खंडवा के स्नीफर डॉग की मदद से फिर सर्चिंग तेंदुआ ऑपरेशन चलाया गया, जिसका नतीजा विफल रहा। डॉग जू के नाले किनारे आकर रुक गया, जिससे अनुमान लगाना मुश्किल था कि तेंदुआ कहां गया। अब तेंदुआ नाले के रास्ते से बाहर शहर गया या प्राणी संग्रहालय में ही है, इसकी गुत्थी बनी हुई थी। बना रही है दोनों हाथ पीछे कर। वहीं अधिकारियों के लगातार दौरे और इंदौर जू में देखने को मिल रहे थे। 3 दिन बीत जाने बाद तेंदुआ न मिलने पर रविवार दोपहर इंदौर अपर आयुक्त वन मंत्री विजय शाह भी प्राणी संग्रहालय पहुंचे। आवश्यक चर्चा कर संग्रहालय का दौरा किया। ये जानकारी मिली कि यहाँ पे जो लेपर्ड को रेस्क्यू करके लाया गया था, वो जो छोटा बच्चा था और वो बच्चा उस पिंजरे से निकल के भाग गया। जो आकृति उसमें दिख रही है वो अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ या तो लेपर्ड है या टाइगर है, क्योंकि टाइगर संभव नहीं है, इसलिए वो लेपर्ड ही है, क्लियर नहीं है। लेकिन हम लोग अनुभव के आधार पर कह सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि कौन सा जानवर किस स्टाइल में चलता है। दुर्भाग्य से वो कैमरा बंद था, ये तो स्थिति बड़ी क्लियर हो जाती। अब कुछ और कैजुअलिटी ना हो, इसके लिए अभी पार्क को बंद किया गया है। सारे डॉग्स स्क्वाड भी हमारे पास आ गया है। आज हम लोग उसके माध्यम से कुछ प्रयास कर रहे हैं। थोड़ी सी लापरवाही मुझे लगता है कि जो पिंजरा ले गए
कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टया है, लेकिन वो बात की बात है कि हम क्या कार्रवाई करेंगे उन पर। लेकिन पहली जवाबदारी ये है कि कुछ और कैजुअल्टी ना हो और उसको हम लोग रेस्क्यू करें। उस दृष्टि से अभी CCF साहब भी मैंने बुलाया है यहाँ पे, ब्लॉक स्क्वाड भी आगे है और कि मामले की गंभीरता को देखते हुए मैं स्वयं यहाँ पर आया बात करने के लिए और बाकी हमारी टीम इस काम में लगी। सर, कुछ नए पिंजरे की बात की आपने, नए पिंजरे उपयोग में लाए जाएंगे? निश्चित रूप से अभी समीक्षा हम करेंगे 11 तारीख को और उसमें इस तरीके की जो चीज़ें हैं, दुर्घटना होने के बाद क्या हो सकता है वो तो बात की बात है, लेकिन पहले ही ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसी स्थिति मुझे लगता है रेस्क्यू के संसाधनों में कहीं ना कहीं जो कमी थी अब उसमें वृद्धि की जाएगी या उन्हें सशक्त बनाया जाएगा? 100% करेंगे। 11 तारीख को मैं खुद समीक्षा लूँगा और जो कमियाँ होंगी उसको पूरा। बाघ को लेकर चर्चाएं बहुत होती है कि बाघों की संख्या कम हो रही है, लेकिन इस वक्त अगर बात की जाए इंदौर प्राणी संग्रहालय की, कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय की, तो ये मध्य प्रदेश का चर्चाओं का विषय बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर 5 दिन पहले तेंदुआ घूम चुका है। वो तेंदुआ कैसे घूमा, क्यों घूमा, आइए बात करते हैं और जानते हैं इस पूरे तेंदुए की कहानी और कैसी गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है, इसका हम पूरी चर्चा में विषय जानेंगे। इंदौर स्नीफर डॉग के बाद खंडवा के स्नीफर की मदद से भी डॉग को ढूंढने की कवायद की गई, लेकिन नतीजा सिफर रहा, जिसमें करीब 50 कैमरों के फुटेज भी खंगाले गए। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अभी भी जारी। मंत्री ने कहा CCTV में तेंदुआ आया नजर, प्रबंधन ने कहा चिड़ियाघर में तेंदुआ आया, अब तक कोई सुराग नहीं। वहीं फॉरेस्ट टीम के तेंदुए को लेकर कई कयास, तेंदुए के सर्चिंग में बिछाई काली मिट्टी। वहीं चौथे दिन इंदौर जू प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव ने साफ कहा कि घायल तेंदुआ अगर जू में होता तो अब तक मिलना तय था, जिसका कोई सुराग फॉरेस्ट प्रबंधन के हाथ नहीं लगा। हो सकता है अब इंदौर जू के बाहर तेंदुआ मिले। 3 दिन पहले जो तेंदुए का बच्चा घूमा है और लगातार जो जू प्रबंधन की टीम है वो लगातार सर्चिंग अभियान कर रही है, अलग अलग पैतरों से सर्चिंग अभियान किया जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर उत्तम यादव हैं जो जू प्रबंधन के ऑफिसर हैं। यहाँ पर कई DFO SDO मौजूद हैं, इस समय अलग पैतरे हैं। सर, क्या चल रहा है, क्योंकि अनुमान लगाना मुश्किल है? निश्चित रूप से हम लोगों ने सारे एफर्ट्स कर चुके हैं, सारे प्रयास कर चुके हैं। जितने भी रेस्क्यू ऑपरेशन के जितने भी पहलू होते हैं उन पे सब पे हम लोग काम कर चुके हैं। आज एक ये हाका लगाने वाला जो काम था, जो नाले किनारे हो सकता है कि कहीं घास वास में छुपा हो, तो क्योंकि नॉर्मली लेपर्ड बहुत सेंसिटिव एनिमल होता है और हल्ला सुनकर अपनी लोकेशन बदल देता है, तो एक चांस था कि अगर ढोल बजाने से या कोई किसी तरह का कनस्तर बजाने से वो घबराहट में जगह छोड़े तो लोकेशन उसकी नोटिस में आ जाए। लेकिन सारे एफर्ट्स हमारे फ्यूटाइल रहे, कोई इसका मतलब नहीं निकला, क्योंकि कहीं पर कोई उसकी प्रेजेंस नोटिस में नहीं आई है। अलबत्ता 1-2 जगह ऐसे पगमाग जैसा कुछ दिखा, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा है कि वो लेपर्ड के, क्योंकि डॉग्स भी और कैट भी यहाँ घूमते रहते हैं, तो वो कहीं ना कन्फ्यूज़न है उस वाली स्थिति में भी। और इतना सब कुछ हल्ला होने के बाद, इतने 52 एकड़ के प्रेमाइसेस को इतने माइन्यूटली, इतने इंटेंसिव सघन अभियान चलाने के बाद भी अगर वो नोटिस में नहीं आ रहा, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बाहरी मिसिंग है उसकी, और यहाँ बिल्कुल नोटिस में नहीं आ रहा है। सर, 3 दिन हो चुके हैं, सिटी में भी अलर्ट किया गया है। जू इस वक्त 3 दिन से लगातार बंद है, टीम पूरी मुस्तैद है, बट अगर बात की जाए शहरी सीमा की तो नहीं, देखिए अब जैसा ये बता रहे हैं, मुझे इस पर बिल्कुल मैं थोड़ा सा मेरे को संदेह भी कि किस एज ग्रुप का है, और जो फोटोग्राफ में बताया गया है और जिस तरह से 7-8 महीने का बता रहे हैं, अगर इस एज ग्रुप का ही अगर है तो वो इतना ज़रूर है कि पंजा मार सकता है, लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग जरूर नहीं है बिल्कुल। तो वो वाला इशू तो हम लोगों को रोल आउट कर देना चाहिए। और अगर कभी रेसिडेंशियल एरिया में कहीं निकल गया होगा तो निश्चित रूप से 1-आधे घंटे के अंदर ही उसकी लोकेशन पता चल जाएगी, क्योंकि कोई भी बता देगा। और कई बार डॉग भी उसका पीछा करते हैं, तो वो फाइटिंग भी ग्रुप में, डॉग का ग्रुप अगर पीछा करता है तो हो सकता है बच्चे से फाइट भी हो जाए। तो बहुत सारी ऐसे फैक्टर हैं जिससे वो उसके लोकेशन उसकी आने की पूरी संभावना है। फॉरेस्ट विभाग का सरदर्द बना तेंदुआ अब रात की मशक्कत बनता जा रहा था। हर रात विभाग द्वारा नाले किनारे महीन काली मिट्टी के एक परत बिछाई गई ताकि तेंदुए के फुटमार्क्स
फुटप्रिंट हो सके। रविवार मिले मार्क्स की खबर पर जू प्रबंधन ने जहां ढोलक की थाप बजाई, वहीं सर्चिंग अभियान भी चलाया, लेकिन अंत में वे मार्क्स जंगली बिल्ली के होने की संभावना जताई गई। अगले रात के लिए फिर टीम ने नाले किनारे काली मिट्टी को छानकर बिछाकर ट्रैक बनाया। तो आप देख सकते हैं सर्चिंग अभियान जारी है। चौथे दिन का रात का सर्चिंग अभियान, शाम का ये जो है आप देख रहे हैं, और रात के लिए जो तैयारी है फुटप्रिंट के लिए वो फॉरेस्ट टीम लगातार कर रही है। यहाँ पर बारीक मिट्टी बिछाई गई है ताकि अगर जो प्राणी के फुटप्रिंट्स अगर नज़र आएंगे तो इन पर छाप पड़ जाएगी, तो कहीं ना कहीं जो फॉरेस्ट विभाग है वो इससे उन्हें ये चीज़ पता चल जाएगी। तो ये लगातार नाले के जो अनुमान लगाया जा रहा है कि नाले के वहाँ पर से तेंदुए का बच्चा जा सकता है, और ये अनुमान को कहीं ना कहीं तत्परता दिखाते हुए कोशिश की जा रही है कि अब इस पर सर्चिंग करें, और सर्चिंग टीम लगातार कार्य कर रही है। फॉरेस्ट विभाग के अलग अलग अधिकारी का दौरा लगातार इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में चल रहा है। हर विभाग के अधिकारी यहाँ पर आ रहे हैं। फॉरेस्ट विभाग के बड़े अधिकारी हो, छोटे अधिकारी हो, हर कोई यही चाहता है कि तेंदुआ जल्द से जल्द मिले जो बुरहानपुर से लाया गया था। इसके लिए जो टीम है अब वो चौथे दिन की रात की तैयारी कर रही है, और चौथे दिन की रात में आप देख सकते हैं जैसे कि कर्मचारी हैं वो लगातार मिट्टी का एक रेत की एक परत सी बिछा रहे हैं। मिट्टी की काली मिट्टी की परत बिछाई जाएगी ये, और ये बारीक मिट्टी है जिससे कि अगर फुटप्रिंट्स के छाप पड़ती है तो इस पर बिल्कुल आसानी से नज़र आएगी। और कहीं ना कहीं एक अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर तेंदुए का घायल बच्चा अगर आता है आता है तो उसके प्रिंट्स होंगे, या वो नाले के से बाहर आता है या नाले के इर्द गिर्द है, तो कहीं ना कहीं ये अनुमान सच होगा। यानी कि प्राणी संग्रहालय में ही तेंदुए का बच्चा है या नहीं, इसके ऊपर अभी अटकलें बनी हुई है। कोई कह रहा है या नहीं है, कोई कह रहा है लाया गया है, कोई नहीं लाया गया। कई सारे आरोप प्रत्यारोप हमें नज़र भी आ रहे हैं, सुनाई भी दे रहे हैं। आपने भी सुने होंगे कैमरे पर कि कई अधिकारियों के अलग अलग बयान हैं, लेकिन हाल फिलहाल जो एक न्यूज़ है कि बुरहानपुर से जो तेंदुए का बच्चा लाया गया था, घायल तेंदुए का बच्चा था, आज चौथा दिन है। 3 दिन पहले ये लाया गया था और रात के समय लाया गया था, और अगले दिन सुबह वो नहीं मिला, जालियां टूटी मिली, और इसी के साथ तब से सर्चिंग अभियान जारी है। इंदौर जू 4 दिन से लगातार बंद है, सोमवार तक यह बंद रहेगा। तो कैमरामैन से मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक बार फिर वो जो व्यवस्था है, चौथे दिन की रात की व्यवस्था जो की जा रही है उसको दिखाएं कि पूरी टीम किस तरीके से मुस्तैद है, लगातार कार्य कर रही है कि जल्द से जल्द अगर तेंदुए का घायल बच्चा प्राणी संग्रहालय से घूम रहा है और खुला घूम रहा है तो जल्द से जल्द मिले। इसके लिए हर कोई चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राणी का खुला घूमना सही नहीं है, क्योंकि वो एक घायल बच्चा है। और वैसा जैसा कि चिड़ियाघर के प्राणी संग्रहालय के प्रबंधक ने कहा है, ये छोटा बच्चा है, किसी को नुकसान नहीं दे सकता, लेकिन कर नहीं सकता, पर वो पंजा जरूर मार सकता है बिल्ली के माफिक। सुबह शाम की अलग अलग कोशिशों के बाद भी मादा तेंदुआ गायब रहा। अलग अलग एक्सरसाइज से जिसे ढूंढा गया, वहीं अधिकारी भी अपना अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। आप भी सुनिए वो ऑडियो जिसमें इंदौर प्रबंधन को सूचना दी गई कि लेपर्ड इंदौर आ चुका है, जिसे तेंदुआ गायब होने पर जू प्रबंधन द्वारा वायरल किया गया। सर मैं वनमंडल बुरहानपुर से बात कर रही हूँ, आरो नावरा। हाँ मैडम बताए। सर वो लेपर्ड रेस्क्यू किया था, उस बारे में सर बात हुई थी एसडीओ साहब के आपसे। जी सर, अभी वो ये क्या चोट है, पैरालाइज है क्या है इसका? नहीं सर, वो हल्का सा उसमें घाव बना हुआ, घाव तो नहीं, स्किन निकली हुई है सर दोनों पैरों में। अच्छा जी ठीक है। बाकी किस एज ग्रुप का है ये? सर वो 1 साल से कम का ही है, वो 7 या 8 महीने का होगा, फीमेल। इसको रात को क्या सुबह ही लेके आना पड़ेगा? इसका स्टाफ चला जाता है इस वक्त, तो उसको रुकना पड़ेगा, तो फिर स्टाफ को रुकना पड़ेगा यहाँ पे लेके उसको, तो शिफ्टिंग सुबह हो पाएगी। अच्छा, अभी सुबह भी स्टाफ आएगा 9 साढ़े 9 बजे के आसपास, तो बेहतर है कि आप कल ही उसको लेके आए सुबह। सर हम लेट निकले थे, 2 बज गया था समथिंग, तो वो थोड़ा लेट हो गए। हाँ अब इंदौर पहुंच ही रहे हैं सर। अच्छा, अब इंदौर पहुंच रहे हैं, फिर आप रुकना स्टाफ को आपके यहाँ का?
जी सर, स्टाफ को रोक लेंगे। जू में ले आए, गाड़ी खड़ी कर दे यहाँ पे जू में, और कल सुबह 9 साढ़े 9 बजे तक जब पूरा स्टाफ आएगा जू का, जी तभी उसकी शिफ्टिंग हो पाएगी। जी सर, जी सर, जी थैंक यू सर। ओके। इंदौर की प्राणी संग्रहालय में जहां तेंदुए का सर्चिंग ऑपरेशन जारी रहा, वहीं अधिकारियों का पल्ला झाड़कर एक दूसरे की गलती गिनाने का भी कोई मौका छोड़ा नहीं गया। डॉक्टर उत्तम यादव से रेड 9 ने जाना डे 1 से अब तक बुरहानपुर की टीम की लापरवाही। आप भी सुने आखिर कैसे लाया गया तेंदुआ, कौन से प्रोटोकॉल का किस ने किया अनदेखा। आज 5वां दिन है तेंदुए की सर्चिंग ऑपरेशन का। क्या रहा, जैसे रात को गाड़ी आई, आपको इन्फॉर्मेशन दी गई कि ये गाड़ी आएगी, ओवरऑल क्या था? देखिए, जैसे मेरे पास पहले इन्फॉर्मेशन आई कि साहब हम लोग तेंदुए को, एक घायल तेंदुआ है, उसको लाने का हम लोग ला रहे हैं और उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसको पैर में चोट भी है। तो मैंने उसके पहले उसके बारे में जानना चाहा टेलीफोन पर, जो रेंज अफसर जो लेके आ रहे थे उनसे, कि कैसा है तेंदुआ, कितना बड़ा है, क्या एज ग्रुप है, क्या इंजरी है, और ये सब सारा पूछने के बाद मैंने उनको एक ही चीज़ नोट की कि अगर इतनी इमरजेंसी नहीं है तो आप उसको एक काम करो, बेहतर होगा आप सुबह उसको लेके आए, क्योंकि इस समय रात के 9 साढ़े 9 बजे के आसपास जो आप लोग लेके आए, इसमें स्टाफ चला जाता है और स्टाफ को रहता नहीं तो शिफ्टिंग हो नहीं पाएगी। मैंने बहुत क्लियर कट उनको चीज़ समझा दी थी, और शिफ्टिंग का काम सुबह ही हो पाएगा। तब उनका ये कहना था कि चूँकि सर हम तो इंदौर आ ही चुके हैं, अब जब ऐसी स्थिति में कि इंदौर आ चुके हैं तो अब उनको वापस बुरहानपुर तो नहीं भेजा जा सकता था। फिर हमने चूँकि वाइल्ड एनिमल का मैटर था, वाइल्ड एनिमल को टेक केयर कर रहा था हमारा व्हीकल और ये लोग सभी, तो निश्चित रूप से उसको किसी सार्वजनिक जगह पर या धर्मशाला या किसी होटल रेस्टोरेंट या किसी रोड साइड या किसी चौराहे पे नहीं रोक सकते थे, क्योंकि सेंसिटिव मैटर था। ये ज़रूर हम लोग समझते हैं इन चीज़ों को। तो हमने उनको जब आ ही गए थे तो मैंने उनको ये बोला कि आप जू के 4 नंबर गेट पर जो हमारा ऑफिस है वहाँ पर खड़ी कर दे व्हीकल को, और गार्ड वगैरह है वहाँ पे, मैं बता देता हूँ उनको। और एक बात ज़रूर बहुत क्लियरली मैंने उनको मेंशन करी थी कि स्टाफ भी आपका रहेगा, वो आप देख लेना। उन्होंने ये चीज़ कमिट किया कि हाँ हमारा स्टाफ रहेगा और हम उसको देखेंगे। सर, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ जानना चाहूँगी कि रात के 9:30 का समय और आपको हैंडओवर के लिए जो फ़ोन आता है, तो ये सूचना पहले क्यों नहीं दी गई जब वहाँ से तेंदुआ निकलता है? उस समय सूचना दी जाती, उस समय के इंतज़ामात किए जाते। सेकंड थिंग कि अगर प्राणी संग्रहालय में स्टाफ कम है तो राला मंडल में भी ये चीज़ हैंडओवर की जा सकती। यहाँ दोनों जो सवालों के जवाब आप अच्छे से दे पाएंगे कि ये सिचुएशन क्या बनती है? बिल्कुल सही है। अगर जू में भी व्हीकल खड़ा किया था और यही अगर स्थिति राला मंडल रहती तो वहाँ पर भी इस तरह का न्यूसेंस होता है, क्योंकि जिस एनक्लोजर के अंदर उसको कैरी कर रहे थे उस एनिमल को, वो बहुत कमज़ोर था। किसी भी दृष्टि से वो उसके नाम्स को फुलफ़िल नहीं करता कि किसी लेपर्ड या किसी वाइल्ड एनिमल को इस तरह के एनक्लोजर में कैरी करे, क्योंकि उसकी दशा देखते हुए एनक्लोजर की बिल्कुल फिट नहीं कहा जा सकता। और यही कारण रहा कि उसने उसको तोड़ा और उसको इससे एस्केप किया। तो फिर वो एस्केप जब उसे करना ही था तो चाहे जू हो वहाँ भी करना था, या किसी चौराहे पे गाड़ी खड़ी रहती तो करना था, या किसी रास्ते में उसने कहीं पे रुके हो वहाँ उसको करना था, या राला मंडल में भी खड़ा रहती व्हीकल तो वहाँ भी उसको तोड़ना था। क्योंकि एनक्लोजर कमज़ोर था, फॉल्टी एनक्लोजर था, सुपरविज़न की कमी थी, कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल को प्रॉपर फॉलो नहीं किया जा रहा था। 1-2 व्यक्तियों को पीछे उसके साथ पीछे की तरफ बैठना था व्हीकल में, लेकिन ये सब कुछ नहीं किया था और इसी कारण इस तरह घटना। सर, हैंडओवर की बात का एक जो क्वेश्चन था कि राला मंडल पे भी किया जा सकता था, और सेकंड थिंग कि ये सूचना जो डिले की दी गई तो वो तो वहाँ से दी गई है। उस पर आपका निश्चित रूप से सूचना देने के बाद मैंने पहला सवाल मेरा यही था कि बेहतर होगा कि उसको सुबह लेके आएँ, लेकिन जब उन्होंने बताया कि हम तो यहाँ लेके ही आ गए तो मैंने कहा चलिए लेके आ गए हो तो फिर जैसा मैंने पहले बताया कि उसको फिर जू में खड़ा कराया और फिर ये घटना। तो चिड़ियाघर परिसर में जब डॉक्टर उत्तम यादव ने रात के समय अगर किसी जो जंगली प्राणी को बाहर छोड़ना एक यानी ये कह सकते हैं कि उचित नहीं होता, तो इसीलिए डॉक्टर उत्तम यादव ने उन्हें जो तेंदुए की गाड़ी को प्राणी संग्रहालय के प्रांगण में रखा। लेकिन उसके बाद जो प्रोटोकॉल होते हैं वो सर क्या होते हैं और क्या नहीं अपनाए? देखिए, प्रोटोकॉल अगर किसी इस तरह के जो सेंसिटिव एनिमल को जब हम कैरी करते हैं तो निश्चित रूप से उसके साथ पूरा स्टाफ को रहना चाहिए। जैसा कि मैंने उनको आरओ जो रेंज अफसर जो इनके प्रभारी जो लेके आए थे उनको बता दिया था कि स्टाफ रहेगा, लेकिन देखने में ये आया कि रात के समय जब व्हीकल पार करने के बाद पूरा का पूरा स्टाफ यहाँ से चला गया
और एक मात्र जो ड्राइवर था खाना खाने वो भी चला गया। तो एक पीरियड ऐसा भी यहाँ पे जू में आया जब 1.5 घंटे के पीरियड में उस व्हीकल के पास कोई भी नहीं था, न इनका कोई ड्राइवर था, न ही पूरा स्टाफ था, जबकि 6 लोगों का स्टाफ आया हुआ था। ये सभी लोग गार्ड को बगैर बताए खाना खाने चले गए। न मुझे कोई इन्फॉर्मेशन दी इस तरह की कि हम लोग खाना खाने जा रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर नहीं आएंगे, इस तरह की भी कोई इन्फॉर्मेशन थी। जबकि मेरे स्टाफ ने यहाँ पर इनको सबको बता दिया था कि आपको यहाँ पर रुकना है, यहाँ सोने की जगह है, यहाँ पानी पीने के लिए ये व्यवस्था है और टॉयलेट्स रूम वगैरह सब यहाँ पर है, इनको सब बता दिया था क्लियर कट। लेकिन उसके बावजूद जो रुकना था वाइल्ड एनिमल को साथ लेके उन्होंने उस प्रोटोकॉल को नहीं फॉलो किया और जो ड्राइवर भी था वो भी मात्र 1.5 घंटे के बाद आया और आके गाड़ी में सो गया और फिर इस तरह का घटनाक्रम हो गया। तो लेपर्ड की जो सूचना है कि ड्राइवर के सिर्फ यहाँ पर रात में मौजूद था, 6 लोग आए थे, वो अपने अपने जो रूम्स हैं वहाँ पर चले गए विदाउट प्रबंधन और प्रभारी को सूचना दिए। इसी के साथ में अगर बात की जाए कि अब सवाल उठ रहे हैं, सब प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय पर, प्रबंधक पर, जो सालों से लगातार इंदौर के प्राणियों की जो प्राणी संग्रहालय में लगातार यहाँ पर रह रहे हैं प्राणी, उनकी देखभाल करते आ रहे हैं। आरोपों का सिलसिला कब थमेगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। किसकी गलती है ये तो पता चलेगा वन मंत्री विजय शाह द्वारा आयोजित 11 तारीख की बैठक में, जिसकी घोषणा मंत्री जीत स्वयं कर गए। इस मीटिंग की घोषणा से कयास लगाए गए कि कई अधिकारियों की नौकरी अब खतरे में होगी, लेकिन मीटिंग की तारीख की घोषणा दूर की गई ताकि इस बीच मामले को कहीं न कहीं ठंडा किया जा सके और ऐसा देखने को भी मिला। मीटिंग की घोषणा के 2 दिन बाद अचानक लापता घायल तेंदुआ सर्चिंग ऑपरेशन के 6ठे दिन की सुबह अचानक आउटडोर सर्चिंग में देखा गया। सूचना मिली कि महिला अधिकारी ने उसे नाला फांदते हुए देखा। जी हाँ, ये सच है कि घायल तेंदुए की मानो कोई दुआ कबूल हुई हो। चमत्कार की भांति तेंदुआ प्रकट हुआ, नाला फांदा और मिल गया। 6ठे दिन का ऑपरेशन तेंदुए के कारनामे सुनकर हर कोई अचंभित रह गया। आखिर कैसे चमत्कार हुआ? रेड 9 की टीम ने वन विभाग के CCF महंता से जाना कि ऐसी क्या प्लानिंग की गई, क्या मॉनिटरिंग की गई कि ये चमत्कार हुआ और घायल तेंदुआ मिल गया। तो 5 दिन से सघन तेंदुए की सर्चिंग जारी थी। हमारे साथ ऑफिसर हैं जो लगातार इस पूरे मामले पर अपनी नज़र बनाए हुए थे, खास तौर पर इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है रेड 9 में। थैंक यू। सर, क्या कहेंगे, जो आपकी कोशिश थी कि 3 दिन बाद तेंदुए को एक रेस्ट देने के बाद में सर्चिंग अभियान चलाया जाए, एक अट्रैक्ट उसको किया जाए, तो वो चीज़ अब कैसे आपने मैनेज की और एक प्लानिंग? नहीं, हम लोग तो डे 1 से ही उस पर लगे हुए थे, क्योंकि जो मिलने का जो संभावनाएं हैं सबसे ज़्यादा रहता है जितना जल्दी हम उसको पकड़ लें। तो शुरुआती का जो 3 दिन था डेफिनेटली बहुत अग्रेसिव था। हम अग्रेसिव होकर उसको सर्च कर रहे थे, बहुत सारे लोग लगे थे, स्निफर डॉग लगा हुआ था। लेकिन यहाँ का जो सरफेस है, क्योंकि पेवर्स लगे हुए हैं, सब लोग आते जाते रहते हैं, सॉयल हार्ड हो गया है, हमें एक भी संकेत इसका नहीं मिला, कोई भी हमें साक्ष्य नहीं मिला। तो लगभग 4th डे है, 4th डे में फिर हमें उसका वो साक्ष्य मिलने लगा। तो एक ही बार हमने देखा था जो कि उसका पगमार्क था, तो उस पगमार्क से हमें कहीं ना कहीं लगा कि वो तेंदुआ है। सर, अगर बात करें यहाँ पर जैसे प्रबंधक की कि चिड़ियाघर में तेंदुआ आया ही नहीं, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, एक प्रेशर रहता है कि टीम ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हमारे पास तो आया नहीं, अब आप देख लीजिए। उस मैनेजमेंट के साथ में अपनी उस रेंजर ऑफिसर को सहानुभूति देते हुए उसका एक खोजबीन जारी रखना, वो कितना प्रेशराइज रहता है? डेफिनेटली ऐसा सिचुएशन में हमारे जो टीम होते हैं उनका मनोबल को बढ़ाए रखना रहता है और एक विश्वास रखना होता है कि हाँ, यहाँ पे तेंदुआ आया था और हमें उसको ढूंढना है। और हम शुरुआती दौर से ही हम वही लगाते हैं, उनको कहते रहें कि यदि आप कॉन्फिडेंट हैं कि हम तेंदुआ लाए हैं, जो भी लापरवाही हुई है उस दौरान कोई बात नहीं है उसमें, लेकिन आप खुद यदि कॉन्फिडेंट है कि हम तेंदुआ लाए हैं तो तेंदुआ लाए हैं। तो तेंदुआ यदि लाए हैं तो यहाँ पर कहीं आसपास होना चाहिए था। तो खलिया में जैसे हम जो बता रहे थे कि एक ही साक्ष्य मिला था नाले के आसपास, तो उस नाले के आसपास के साक्ष्य के आधार पर हमारा पूरी जांच जो है केंद्रित था। और पिछले 2 रातों में जैसे कि रेसिडेंसी एरिया में
लोग सूचना भी देने लगे कि हाँ यहाँ पर तेंदुआ का मूवमेंट नज़र आ रहा है। जो भी जानवर थे तो जानवर भी जैसे कि आवाज़ करते हैं, जैसे कोई भी कार्निवोर जब साथ चलता है तो बाकी दूसरे जानवर जो है अपने आप को एक अलार्म कॉल जैसा देते हैं। तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि रेसिडेंसी एरिया आसपास, क्योंकि रेसिडेंसी एरिया भी काफ़ी घना हुआ क्षेत्र है। इसे ही एक्सपीरियंस कहा जाता है, अनुभव कहा जाता है। एच एस मोहंते लगातार कैमरे पर भी यही कह रहे थे कि हमें विश्वास है, हम ढूंढेंगे, हम कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी कोशिश लगातार, हम 5 दिन का एक प्लान बना रहे हैं। तो 5वें दिन जो आपने चाहे वो मिट्टी का रेत बिछाना हो या फिर ढोलक की थाप करना हो, उसके अलावा फिर आउटडोर पर स्नीफर डॉग की सर्चिंग। लेकिन आज अगर बात की जाए तो वो जो साक्ष्य कैसे मिले कि आज नवरत्न बाग की तरफ मूवमेंट किया गया? तो आज हम सुबह बैठे ही हुए थे, डिस्कस कर रहे थे कि आज का हमारा ऑपरेशन कैसा रहेगा, क्योंकि हम रोज़ कुछ ना कुछ उसमें चेंज लाते थे, क्योंकि वही सेम ऑपरेशन से हमें सफलता नहीं मिल रही थी, रोज़ हम चेंज लाते थे। तो ये एक इत्तेफाक ही है कि वो डायरेक्ट साइटिंग हो गया, और जहाँ पे वो जो तेंदुआ डायरेक्ट साइटिंग हुआ, मैं लगभग वहाँ से 40-50 मीटर दूरी पर ही था। सर, घायल तेंदुए का इतनी दूर जाना और उसके बाद में चिड़ियाघर के बाद में भी अगर आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो उसको लेकर आपका एक क्या नज़रिया है कि जो पहले तो ये कहा जा रहा था कि चिड़ियाघर में ही है, फिर उसके बाद में कि नाले के इर्द गिर्द होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अनुमान लगाए जा रहे हैं कि जो ढोलक की थाप करी उससे वो बाहर गया है। तो हाँ, डेफिनेटली हम उस थ्योरी पे हम मानते हैं कि क्योंकि उस दिन लगभग मुझे 50 लोग करीब से ज़्यादा थे, पत्रकार बंधु भी थे, तो हम उस तेंदुआ को ढूंढने के लिए प्रयास कर रहे थे। जो आवाज़ लगा रहे थे उसका एक ही मकसद था, तेंदुआ हो सकता है कि दुबक के कहीं बैठा हुआ हो, जैसे कि खड़े हो जाए, चलने लगे, दौड़ने लगे तो वो दिख जाएगा। क्योंकि हमने प्रत्यक्ष रूप से तेंदुआ को देखा ही नहीं था, तो जब हम ऑपरेशन कर ही नहीं सकते थे, तो वो हमारा एक ही इंटेंशन था कि तेंदुआ वहाँ से भाग निकले या तो चलना चालू करे ताकि हमें दिख जाए। अगर दिख जाएगा तो उस हिसाब से हम अपना जो स्ट्रैटेजी है उस स्ट्रैटेजी को उस हिसाब से बदल सकते थे। तो जो स्ट्रेटजी थी, जो प्लान था, जो मूवमेंट था, जो मिशन था, वो काम आया और टीम फॉरेस्ट विभाग की फुल टीम ने जो एफर्ट्स किए और आज तेंदुआ साथ में है। सर, उसकी जो अवस्था को देखकर क्या वो पहले से ज़्यादा घायल है या ना? घायल तो जितना है उतना है, बट डेफिनेटली क्योंकि आज ये रेस्क्यू का दिन से आज ये 7th डे है और तेंदुआ डिहाइड्रेटेड है, भोजन नहीं लिया है, तो उसमें जो मसल्स में, उसमें मांसपेशी में उसका कमी दिख रहा है। बट ऐसे ये जंगली जानवर और जो बिल्ली प्रजातियों में ऐसा कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि अभी जैसे कि हम ओरल्स लगा दिए हैं और जैसे जैसे कि बॉडी में फ्लूइड्स आने लगेंगे तो अपने आप वो स्वस्थ हो जाएगा। सर, आपका एक बयान है कि कार्रवाई ज़रूरी नहीं होती, गलतियों से सबक लेना किस तरीके से आप उसको देखेंगे? गलती जो है हमें एक को सीख देता है कि बेसिकली जो वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू होते हैं इसमें वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे कोई सेट पैटर्न नहीं है कि ये तेंदुआ है तो ऐसे बिहेव करेगा, ये है तो ऐसे बिहेव करेगा। सबका अलग अलग, जैसे कि आदमियों का भी देखें कि सबका जो बचने के लिए, भाग निकलने के लिए जो विकल्प होते हैं वो बहुत अलग अलग होते हैं। तो क्योंकि सब कुछ एक जगह पे हम डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते हैं, ना उसको हम एहसास कर सकते हैं, इसलिए हर ऑपरेशन जो है अपने आप में एक यूनिक होता है। और वही ऑपरेशन हमें सिखाता है, जो कार्रवाई जो है इंस्टेंट कार्रवाई करें वो अपने आप जगह सही है, लेकिन जो बेस्ट पार्ट ये है कि हम इस प्रकार का जो सीख से हम अपने आप को कैसे इक्विप करें और जितना भी हमारे जो फ्यूचर ऑपरेशंस होंगे हम उनको और जो कितना फुल प्रूफ बना सकें, या तो फिर अब यदि हम कहें कि जो एक्सीडेंट्स होने के जो चांसेस हैं हम उनको कितना छोटा कर पाएँ। तो हर एक रेस्क्यू ऑपरेशन में ये हमारा मैंडेट रहता है। तो यही बात है कि आशा विश्वास के साथ अगर काम किया जाए तो सक्सेस को अचीव करता है और यही चीज़ हमको देखने को मिली। टीम ने लगातार अपनी आशावादी सोच रखी और पॉजिटिव सोच के साथ में आज तेंदुआ फॉरेस्ट विभाग के हाथ लगा और वो सुरक्षित है, कुछ ज़्यादा घायल नहीं है और चिड़ियाघर में ही उसका इलाज जारी रहेगा। कैमरा पर्सन टोनी के साथ शताब्दी शर्मा, रेड 9। न जाने कितने अधिकारियों ने लापता तेंदुए के मिलने की कामना की होगी। नौकरी पर लटकी तलवार कहें या लापता तेंदुए का डर 5 दिन पहले कुछ और था और 6ठे दिन की सुबह सभी अधिकारियों के चेहरे की खुशी देखते ही बन रही थी। सभी अधिकारियों का जमावड़ा तेंदुआ मिलने की खबर से ऐसा दिखाई दिया मानो सबका अपना अपना घर का कोई सदस्य मिल गया हो। इनमें कई ऐसे अधिकारी भी थे जो मीडिया के सवालों से बचने के लिए इंदौर जू का दौरा करने से बच रहे थे, लेकिन जैसे ही घायल तेंदुआ मिला एक के बाद एक गाड़ियां रुकी, कतारें लगी और सभी मीडिया के सामने खुलकर सामने आने लगे। इंदौर डीएफओ नरेंद्र पांडवा ने
साफ कहा कि कार्रवाई होगी, किसकी गलती है ये जांच का विषय। तो इस वक्त मेरे साथ नरेंद्र जी हैं जो इंदौर DFO हैं। सर, किस तरीके का प्रेशर रहता है अगर इस तरीके का केस हो जाता है कि चिड़ियाघर में अगर कोई प्राणी लाया जाए और वो प्रांगण से ही गायब हो जाए? देखिए, थोड़ा सिचुएशन तो ऑड रहता है कि इससे पहले कभी हुआ नहीं है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि यहाँ पर चिड़ियाघर में एनिमल लाया गया है और यहाँ से एस्केप कर गया है। वो सिचुएशन ऐसी थी कि बारिश हो रही थी, कहीं जाकर स्टाफ भी लेके आया, वो भी टायर्ड था और यहाँ पर भी स्टाफ अवेलेबल नहीं था, इस कारण उसको प्रॉपर अटेंड नहीं कर पाए और ये मिसहैप्स हो गया। लेकिन ये हम सब के लिए लर्निंग है और इसमें हम कैसे आगे जो हम विशेष ध्यान रखा जाएगा, किस तरीके से हम आगे का SOP डिसाइड कर सकते हैं, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। सर, 5 दिन का अगर इस केस की बात की जाए, क्योंकि ये जो केस है वो लंबा खिंचा गया, तो उसको लेकर अब क्या स्टडी रहेगी, क्या अनुमान रहेंगे? देखिए, रेस्क्यू के जो केसेस होते हैं, वाइल्ड लाइफ का रेस्क्यू, ये कोई ऐसा नहीं कि एक दिन में कंप्लीट हो जाए। कई दिन आपको 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक इंतजार करना पड़ता है और लगातार हमारी टीम जो होती है रेस्क्यू टीम, वो ये तो खैर शहर वाला एरिया था, कहीं सुदूर एरिया में जो होता है डिस्टेंस लोकेशन पे ये लोग 5-5, 10-10 दिन इंतज़ार करते हैं रेस्क्यू कराने के लिए। एक सिंगल मूवमेंट मिलता है, उस मूवमेंट में उनको रेस्क्यू कराना होता है और वो चूक जाते हैं तो फिर उसको फिर दोबारा उनको 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, कितने दिन बाद मौका मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं है। सर, इस पूरे मामले पर कोई पनिश या कार्रवाई को लेकर कोई देखिए, अभी जो टाइम था, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी थी कि हम एनिमल को सर्च करें, उसको रेस्क्यू कराएं, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दें। उसके बाद जो भी आगे की कार्रवाई है वो की जाएगी। सभी लोगों से जो जिम्मेदारी है वो सिद्ध की जाएगी, किसका प्रयास क्या होना चाहिए था, कहाँ कमी रह गई, इसके ऊपर भी निर्णय लिया जाएगा। क्या ये वही तेंदुआ है जो फरार था? क्या अब तक ये घायल था? अब पैरालिसिस? क्या पैरालिसिस तेंदुआ फांद सकता है दीवार? क्या दुआ तेंदुआ मिलने पर कबूल या मानने पर? वाकई अधिकारियों की दुआ कबूल हुई, लेकिन यहाँ सवाल उठता है, क्या ये दुआ तेंदुआ मिलने की है? ये दुआ उस तेंदुए की ही है जो भागने से पहले घायल था। वह पैरालाइज है। एक बार फिर दोनों विभाग आमने सामने हैं। क्या ये वही तेंदुआ है जो घूमा था? अगर हाँ, तो इंदौर जू के प्रभारी को इसकी सूचना क्यों नहीं दी गई कि वो पैरालाइज भी है? क्यों अब तक की सूचना में इसे सिर्फ घायल बताया गया? इस बात को दबी जबान से डॉक्टर उत्तम यादव ने भी स्वीकार किया कि तेंदुआ पैरालिसिस है और दीवार फांद सकता है या नहीं, जांच का विषय है। वहीं ये पहले घायल था, अब पैरालिसिस है, जिसका नजारा आप भी देखें। तो लापता तेंदुआ 6ठे दिन मिल चुका है। सर्चिंग ऑपरेशन में फॉरेस्ट टीम को वो हाथ लगा है। इंदौर के नवरत्न बाग के रेस्ट हाउस में वो पाया गया है। हमारे साथ डॉक्टर उत्तम यादव है जो घायल अवस्था में है। हाल फिलहाल वो चिड़ियाघर के अंडर रहेगा। सर, सबसे पहले क्या कहेंगे इस पूरे केस को लेकर ओवरऑल की टिप्पणी? देखिए, ओवरऑल सबसे अच्छी बात ये रही कि किसी को बगैर किसी का नुकसान किए और ना खुद एनिमल का नुकसान हुए, कैप्चर हो गया वो। और 5 दिन का जो सर्चिंग अभियान था उसमें 6वें दिन जो नवरत्न बाग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो कैंपस था उस कैंपस में ही मिला वो कैंपस में चूँकि एनिमल पैरालाइज है और यहाँ से इतनी लंबी दूरी तय करके गया है तो थोड़ा सा वो संशय भी है कि किस तरह से गया होगा वो। उस पर भी हम लोग काम करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे। और सही बात तो ठीक बात ये रही कि उस एक सक्सेसफुल ऑपरेशन को अंजाम दिया है और एनिमल कैप्चर हो गया है। सर, अब आगे की बात की जाए, अब ये प्राणी संग्रहालय में रहेगा, इसका ट्रीटमेंट कैसा क्या रहेगा? क्योंकि स्किन डैमेज है और आप जैसा बता रहे हैं कि बैक साइड का जो पैर है वो पैरालाइज भी। हाँ, निश्चित रूप से उसको चोट है और चोट के कारण यहाँ पे इंदौर ला रहे थे और इसी दौरान ये कहीं एस्केप किया है इसने और अभी अंडर ट्रीटमेंट है वो। और अभी जो पैरालिसिस का ट्रीटमेंट भी हम लोग करेंगे। फ़िलहाल उसकी जो डिहाइड्रेशन उसको हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग उसको रिहाइड्रेट करने की प्लान करें। उसको नॉर्मल सलाइन वगैरह भी दिया है और अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है वो। अभी हम लोग उसको फूड भी अभी देने का प्लान किया है, 1-2 घंटे बाद फूड भी देंगे। सर, जिस हालात में वो मिला है तो उससे एक अनुमान लगाया जा सकता है क्या कि 8 फीट की जो दीवार है, अगर वो चिड़ियाघर में ही था और 8 फीट की दीवार फांद कर वो बाहर निकला है? नहीं, ये नवरत्न बाग में जिस तरह का बताया जंप किया उसने तो उसको लेके थोड़ा सा ज़रूर संशय हो रहा है ये कि एक पैरालिसिस वाला जिसके पिछले पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे वो 8 फीट की दीवार को कूद के गया तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कितनी ऊंची दीवार थी और कैसे कूदा है वो। तो
जिस तरीके से जू डिपार्टमेंट का कहना है कि अब इस पूरे मामले पर सजगता रखी जाएगी और आगे भी देखा जाएगा कि आखिर ये तेंदुआ के जो चाल है और जो उसकी एक्सप्रेशंस हैं वो किस तरीके से रहे हैं। दोस्तों, ये तो तय है कि बुरहानपुर वन विभाग द्वारा घायल तेंदुआ लाया गया। अब तक तेंदुए को घायल बताया गया। टीम ने हैंडओवर के पहले ही प्रोटोकॉल के कई नियमों की अवहेलना की गई, लेकिन घायल तेंदुआ पिंजरा तोड़ के भागा। अब सवाल यह उठता है कि छठे दिन मिलने वाला लेपर्ड क्या वही तेंदुआ है जो पैरालिसिस नजर आ रहा है? ये इतना एक्टिव है जो कब्जे में आने के बाद ठीक से नहीं चल पा रहा और भागने के दौरान 8 फीट की दीवार फांद गया। गुत्थियां बहुत हैं, जिसकी गांठ जांच में खुलेगी या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। देखा गया दोनों अधिकारियों के वाइल्ड एनिमल के आदान प्रदान के दौरान और कई खिंचाव देखे गए, लेकिन अब भी संशय है कि क्या ये वही घायल तेंदुआ है जो अब पैरालाइज्ड है। रेड 9 के लिए शताब्दी शर्मा की रिपोर्ट।